दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूँ परवाणु के अंदर। जिस जगह ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे ये जो पुल दिखाई दे रहा है, ये कौशल्या पुल के नाम से काउंट होता है। ये जो नीचे नदी दिखाई दे रही है, इससे सारा पानी पीछे से डैम से लिफ्ट होता है परवाणु के लिए। आज बात होगी इस पुल के ऊपर। बनासर पंचायत के अंदर ये पुल लगता है। आपको एक एक चीज दिखाऊंगा मैं, और इस पुल के अंदर बड़ी खास चीजें बताऊंगा मैं आपको कि सरकारें क्या करती हैं और कैसे लैप्स होती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। ये पीछे जो आपको इंडस्ट्रियल एरिया ऊपर दिखाई दे रहा है, ये खडीन का इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये सरकार के द्वारा बनाया गया, हिमुडा के द्वारा यहाँ प्लाट काटे गए बताए जा रहे हैं। साहब, ये जो पुल देख रहे हैं, ये लगभग बताया गया मेरे को, ये 51 साल लगभग पुराना पुल बताया गया मेरे को। अगर ये 50 साल पुराना पुल है, आप देखेंगे इसको वीडियो के अंदर, इसकी कैपेसिटी है 9 टन की, और इसके ऊपर से बड़े बड़े ट्राले निकलते हैं, शायद 40 50 टन की कैपेसिटी वाले। सरकारें कहाँ हैं? इंडस्ट्रियल एरिया आपने काट दिया। और अब तो मजे की बात और बताता हूं कि 3 बार के राजीव सैदल जी यहाँ पर एमएलए रहे, उन्होंने सोचा भी नहीं शायद इस बारे में। हाँ, लास्ट टेन्योर के अंदर वो जाते जाते एक स्टोन लगा के गए, शायद इस उम्मीद में कि अगली बार मैं चौथी बार भी जीतूंगा तो शायद ये पुल बनवा दूंगा। जैसे नेता लोगों की आदत होती है लॉलीपॉप देने की। साहब, आप हार गए। विनोद जी आए, विनोद सुल्तानपुरी जी। समय आपको भी अच्छा खासा हो गया दोस्त, आपने क्या किया। और मजे की बात है, ये चीजें सारी एमएसएमई के कंट्रोल हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग बताया जाता है 10 करोड़ रुपया इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए दिए। अब वो 10 करोड़ रुपया जो दिया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। इसके अंदर से शेयर था हिमाचल सरकार का लगभग 2.25 करोड़ रुपया। 3-4 साढ़े 3 साल में आप 2.25 करोड़ रुपया ना लाए विनोद जी, क्या किया आपने। और 2.25 करोड़ रुपए को लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं होती है एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। आप शायद 50 लोगों से बोलते तो लोग आपके वैसे ही इकट्ठा कर देते। आपका अपना फंड भी होगा, एमपी का भी फंड होगा। साहब, अगर एमपी और एमएलए अपने दोनों फंड से देते तो हिमाचल सरकार को ये 2.25 करोड़ रुपया दिया जा सकता और ये पुल बन जाता। बनासर पंचायत की जो सरपंच रही संतोष ठाकुर जी, और टकसाल की रही संतोष कुमारी, ये दोनों ही संतोष में रही कि काम तो हो रहा है, हो जाएगा, अगली बार देखेंगे। साहब, 20 गांव लगते होंगे, शायद 10 से 12 पंचायतें भी लगती होंगी इस कनेक्टिंग रोड से। क्या हाल करके रख दिया तुमने। तुमसे अगर काम नहीं होता, वोट किस हद तक मांगने जाते हो। तुम्हें वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती। और ये तो कनेक्टिविटी है। क्या आप शिक्षा देंगे, सड़कें देंगे, क्या देंगे। चाहे हरियाणा हो या हिमाचल हो, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, गुल्लू गारा एक जैसा है। धन्यवाद।